वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर चैनल एजू टू एजुकेशन। आज हम 9वीं कक्षा की इकाई 3 करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो है हम किसी भी चीज़ की स्थिति को बताएंगे कि किस स्थिति पर है, उसके निर्देशांक क्या क्या हैं, उस पर आधारित सवालों को हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कागज का टुकड़ा है आपका, ठीक है। इस पर कोई बिंदु है, इस बिंदु की मुझे क्या करना है, ठीक ठाक से स्थिति बतानी है। हमें क्या करना है, इसकी ठीक ठाक से स्थिति बतानी है। तो इसकी ठीक ठाक से स्थिति मैं एक तो इस कोने से बता सकता हूं कि भाई इस कोने से इस रेखा के समांतर में एक लंबवत रेखा खींच लो इस प्रकार, और इस रेखा के समांतर एक इस प्रकार लंबवत रेखा खींच दूं। तो यहां से मुझे पता लग सकता है कि ये और ये, यानी कि इस कोने से इसकी दूरी क्या है, या फिर मैं इस प्रकार इसी कोने से निकाल सकता हूं, या फिर इस कोने से। तो चारों कोनों से इसकी अलग अलग दूरी आ जाएगी। वो क्या जाएंगे, इसके निर्देशांक। मान लीजिए ये आपका 9 है, ये है 5, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या जाएंगे, 5,9, ठीक है। ये क्या होते हैं, निर्देशांक। इस पर आधारित जो आपके अब सवाल है प्रश्नावली 3.1 के अंदर। प्रश्नावली 3.1 के अंदर क्या कह रहा है आपकी, ये कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो इसमें जो इसने बिंदु दे रखे हैं उसके अनुसार इसकी स्थिति हमें बतानी है, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आप अपने गणित से पढ़ लेंगे, मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। तो इसमें कह रहा है कि एक्सरसाइज 3.1 सवाल नंबर 1, इसमें कह रहा है कोई मेज है। मैं चित्र थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूं, आप सीधा बना लीजिएगा। इस प्रकार कोई मेज है, उस मेज पर कोई बिंदु है यहाँ। तो कह रहा है कि उस बिंदु की क्या, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, उसके अनुसार उसकी स्थिति को 30,25 या 25,30 लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस कोने से ले लेता हूँ। इस कोने से अगर मैं लेता हूँ यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। मान लेता हूँ मैं ये 30 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, 25,30, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ से लेता हूँ, इस बिंदु से या इस बिंदु से, तो अलग अलग मान आएंगे आपके, ठीक है। 25,30 ले सकते हैं या नहीं। तो हाँ, यहाँ से आ जाएगा कि हाँ हम इसके मान जो है 25,30 ले सकते हैं स्थिति के अनुसार, और 30,25 से भी ले सकते हैं। अब करते हैं सवाल नंबर 2 की बात। सवाल नंबर 2 में आपकी जो है इसने सड़कें बता रखी हैं। कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें जो एक दूसरे को काट रही हैं। तो मैं अल्लाह की लाइन पढ़ रहा हूँ, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट के 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि कितनी स्ट्रीटों को। तो सवाल नंबर 2 में जो हमें सड़कों के बारे में बता रहा है, उनकी दिशाओं के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपकी दिशाएं जो हैं इस प्रकार होते हैं। आपकी दिशाएं 4 दिशाएं होती हैं ऐसे। तो ये है हमारी उत्तर दिशा, ये होगी हमारी पश्चिम, ये पूर्व दिशा, और ये होगी हमारी दक्षिण दिशा। तो इसने जो क्या कहा है कि आपकी 5 सड़कें बता रहा है, 5 सड़कें बता रहा है। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। इसने कहा कि 200 मीटर के गैप पर, ठीक है। तो इससे इस तरफ एक सड़क, 1 2 3 इस तरफ बताई है इसने, और कहा कि 2 इस तरफ होनी चाहिए। जब आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार इसने क्या कहा है, एक इनके लिए एक ऐसे बीच में एक रेखा बना दी है, और ऐसे करा कि इससे ऊपर भी हैं आपकी 3 सड़कें जो कि इस प्रकार है। ये आपका चित्र बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो आपका ये कह रहा है कि पहले पूछ रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.4,3 और कितनी स्ट्रीटों को 3,4 स्ट्रीट कहेंगे, यानी क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे कितनी को। ठीक है, ये पूछा है इसमें। तो क्रॉस स्ट्रीट, तो सबसे पहले आपको दो बात बता देता हूं, 2 5, यानी कि ऊपर से यहां से 2 और यहां से 5, तो ये बन जाएगा 2 5। फिर कह रहा है कि आपका सबसे पहले पूछना है 4 3, 4 3, तो 4 और 3, ये गया आपका 4 और फिर 3। ठीक है, फिर कह रहा है आपका क्या, दूसरे में पूछ रहा है कि 3 4, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये बिंदु है आपका 3 4। ठीक है, तो इसके भाग नंबर 1 का हल क्या बन जाएगा कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4/3 कहा जाएगा, तो लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4/3 कहा जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि कितनी स्ट्रीट्स को 3/4 कहा जाएगा, तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि हमारा केवल एक बिंदु आ रहा है ये, तो लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 कहा जाएगा। यही आपके दो सवाल हैं। ठीक है, केवल एक स्ट्रीट को ही 3/4 कहा जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुई। इन दोनों सवालों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप अपने मैथ से पढ़ लेंगे, मैंने आपको सीधा सॉल्यूशन बताया है। थैंक यू।